एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक कैसल को देखते हैं जिसके गार्डन में टेबल पर कुछ फ्रूट्स रखे होते हैं, जहां पर हमारी फीमेल लीड और उसका फियांसी बैठे होते हैं और हमारी फीमेल लीड कहती है चलो इस एंगेजमेंट को तोड़ते हैं। हमारी फीमेल लीड हमें बताती है मेरे सामने जो आदमी है वह मेरा फियांसी है। सही तरीके से कहूँ तो अपनी अंतिम अल्टीमेटम देने के बाद जल्दी ही बनने वाला एक एक्स फियांसे, मुझे मानना पड़ेगा वह सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। लेकिन दुख की बात है कि इस आदमी की अत्यधिक सुंदरता का इस दुनिया में कोई यूज नहीं है, क्योंकि वह एक सेकेंड लीड है। सच में उसे कभी फ्रंट पेज पर नहीं दिखाया गया। कितने शर्म की बात है। लिया कहती है जैसा कि आप जानते हैं मैंने लेडी विवियन के साथ आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज बनाए। लिया सोचती है और मेरा कैरेक्टर लिया फ्रांसिस जो नॉवेल से है, इसलिए मैं बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वह इस सीरीज की विलनेस है। लिया कहती है कोई शर्त नहीं, मैं बस बाहर निकलना चाहती हूँ। डेवियन कहता है यह मेरे समय की बर्बादी है। लिया सोचती है समय की बर्बादी, कितना बदतमीज है। लिया कहती है मुझे अपनी बात पूरा करने दो, तुम्हारे दिल में लिया के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरा मतलब मेरे लिए। लिया सोचती है अब वह मुझसे भीख मंगवा रहा है, कितना बदतमीज इंसान है। लिया कहती है और हमारे आपसी फायदे के लिए योर हाइनेस यह एंगेजमेंट यहीं खत्म होनी चाहिए। डेवियन गुस्से से कहता है तुम मुझे यह नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए। लिया सोचती है तुम इसे जरा भी आसान नहीं बना रहे, लेकिन मैं इतनी दूर आई हूँ और मेरा जल्द ही रुकने का कोई इरादा नहीं है। लिया कहती है मैं क्लियर कर दूं योर हाइनेस, हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। डेवियन कहता है चलो एक बात साफ कर लेते हैं लिया, भले ही तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। लिया शॉक हो जाती है। लिया सोचती है वेब नॉवेल में ऐसा कोई सीन नहीं था। डेवियन तुम पागल हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं तुम पर एक एहसान कर रही हूँ? अगर तुम जानते कि लिया असल में कौन है तो तुम उस हर पेपर पर साइन कर देते जो मैं तुम्हारे सामने रखती, और इनाम में पूरी हीरे की खदान दे दो। अपने इकलौते मौके को यूं ही बेकार मत करो, तुम जिद्दी बुद्धू। लिया कहती है मैं इसे कैसे समझाऊं? लिया देखती है वह उस पेपर को फाड़ रहा होता है। लिया सोचती है अभी यह क्या हो रहा है? रुको डेवियन, मैं सिर्फ डेस्टिनी से बचने के लिए इतना सब कुछ सहा है, मैं उस अंजाम का सामना नहीं कर सकती। डेवियन उसके पास आते हुए कहता है तुम मजेदार हो लिया, मुझे तुमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? लिया सोचती है तुम बात को समझ नहीं रहे हो। डेवियन तुम्हें मुझे जाने देना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अंत में लिया का बहुत भयानक अंजाम होगा। नेक्स्ट सीन में हम जेल जैसी जगह देखते हैं जहां पर चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। कोई वहां पर जा रहा होता है जो होता है डेवियन। डेवियन कहता है लिया यह तुम्हारे क्राइम को कॉन्फेस करने का समय है। हम लिया को देखते हैं जो जेल में होती है। लिया सोचती है मेरा क्राइम? लिया कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डेवियन कहता है नाटक बंद करो, तुमने ही ओलेना को मारने की कोशिश की थी। लिया कहती है तो वह इसी के लायक है, उसे नरक में डालना भी काफी नहीं होगा।